हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से लेकर आई हूँ मैं कुछ यूज़फुल किचन टिप्स। ये कमाल की टिप्स बहुत ही यूज़फुल है मेरे लिए। आशा करती हूँ आपको भी आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारे डेली के काम होते हैं या अदर काम होते हैं उनको ये बहुत ही आसान कर देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जब हम घर में पेस्ट लेकर आते हैं, आप कोई सा भी पेस्ट यूज़ करें, चाहे क्लोजअप हो या पेप्सोडेंट हो या कोलगेट हो, तो जब वो भरा हुआ रहता है तो हम आसानी से उसको ब्रश पे निकाल लेते हैं। लेकिन लास्ट में ये जब फिनिश हो जाता है तो ये बिल्कुल भी इसमें से, आप देख सकते हैं मैं इसको कितना पुश कर रही हूँ, बट लेकिन इसमें से बिल्कुल भी पेस्ट नहीं निकल रहा है। लेकिन इसमें काफ़ी क्वांटिटी में लास्ट में पेस्ट बच जाता है और उसको हम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक बेलन लीजिए और बेलन को आप इस तरह से इसको चला दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी बचा कुचा इसमें पेस्ट बचा हुआ होगा वो लास्ट एंड तक ये आ जाएगा और ये आपका कम से कम 5-10 दिन तक और चल जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें काफ़ी मात्रा में पेस्ट बचा हुआ है। तो मैंने इसको ब्रश पे निकाल दिया है और ये देखिए, आप इन छोटे छोटे आइडिया से अपने जो घर के काम हैं बहुत ही स्मार्टली कर सकते हैं। 99% लोग पेप्सोडेंट को ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन जब हमने पैसा खर्च किया है तो उसको अच्छे से यूज़ में लेना आना भी चाहिए, क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप है चपाती को लेके। जब भी हम चपाती बनाते हैं बेलन से, तो बेलन से ये देखिए इस तरह से रोटी चिपकने लगती है, जो कि बहुत इरिटेट लगता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप है, आप फ्रीजर के अंदर बेलन को कुछ मिनटों के लिए रख दीजिए और कुछ मिनट बाद में हम बेलन को निकाल कर और चपाती बनाएंगे। तो चपाती आसानी से बन जाएगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से चपाती बनाकर दिखाऊंगी। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर चपाती बन जाएगी। तो इसी तरह से आप सारी चपाती को बनाकर रख लीजिए और एक साथ आप चपाती को सेक कर भी रेडी कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये टिप कैसे लगी ज़रूर मुझे बताएं। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगला टिप भी मेरी चपाती को लेकर है। जब भी हमें कहीं जाना होता है या जब हम चपाती बनाते हैं तो सूखा आटा इधर उधर फैल जाता है, जिससे किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ले लेना है न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर के ऊपर आपको रखना है ये चकला। और यहाँ पर मैं आपको एक रोटी बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आटे की लोई ले ली है और इस पर मैंने चारों तरफ सूखा आटा लपेट लिया है। और अब मैं यहाँ पर आपको रोटी बेल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर जो हमने सूखा आटा लिया था वो चारों तरफ पेपर पे ही फैला है, ना कि पट्टी पर। तो आपकी इस तरह से किचन बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और झटपट से आपका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपनी सारी रोटियों को इस तरह से बना लेंगे, उसके बाद में आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जो भी सूखा आटा लगा हुआ था चकले पे वो मैंने न्यूज़पेपर पे ही डाल दिया है। और ये देखिए, आप देख सकते हैं इस पे जो भी सूखा आटा है इसको हम दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं। तो ये जो बचा हुआ सूखा आटा है इसको मैं प्लेट में डाल दूँगी। और जब हम पट्टी पे चपाती बनाते हैं तो वो जो सूखा आटा होता है उसको हम गीले कपड़े से साफ़ करके और फेंक देते हैं। तो इससे हमारा जो आटा है वो भी वेस्ट नहीं होगा और किचन की पट्टी भी एकदम क्लीन रहेगी। और ये जो बचा हुआ न्यूज़पेपर है इसको हम दोबारा से यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए हम इसको फोल्ड करके दोबारा से रख देंगे और जब भी हमें चपाती बनानी होगी हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। तो अगला टिप है मेरी घी को लेकर। तो गर्मियों में तो घी हम पैकेट से आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि पैकेट में जो घी होता है वो बाहर ही मेल्ट हो जाता है गर्मी के कारण। लेकिन अभी सर्दियों का सीज़न आ गया है और आप देख सकते हैं अभी इसमें घी कितना टाइट निकल रहा है। जब हम घी को कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो इसमें पैकेट में काफ़ी क्वांटिटी में घी लगा हुआ रह जाता है। तो ये जो पैकेट में लगा हुआ घी रहता है इसको निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जब भी आप चपाती बनाते हैं तो काफ़ी टाइम तक तवा गरम रहता है, तो उस समय आप इस घी के डिब्बे को गरम कर सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि जब हम घी निकालते हैं तो डायरेक्ट गैस के कांटेक्ट में डिब्बे को या पैकेट को गरम कर लेते हैं। तो कभी कभार डिब्बा या जो पैकेट होता है वो आग पकड़ लेता है। लेकिन ये सबसे आसान टिप है, इससे आपकी गैस की बचत भी होगी और आप तवे पे इस तरह से डब्बे को रख देंगे तो उससे जो भी बचा कुचा घी होगा वो अच्छे से पिघल जाएगा। तो ये देखिए, जो भी इसमें घी बचा हुआ था वो मैंने कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दिया है।
यही पहचान होती है एक गृहिणी की, एक स्मार्ट लेडीज़ की, जो अपने किचन के छोटे छोटे काम को बहुत आसान बना देती है। और अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप है आटे छानने के रिलेटेड में। तो कई लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट से आटा लाते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही छान कर पूरा रख लेते हैं, लेकिन कई लोग रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हैं। पहले या बाद से आटे को छानने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हम जब भी आटे को छानते हैं तो एक दिक्कत हमेशा आती है। आपने देखा होगा, जब भी हम आटा छानते हैं तो छलनी में साइड में से आटा चिपकने लगता है और बीच बीच में भी आटा चिपक जाता है, तो जिससे हम आटा अच्छे से छान नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें चाहिए चूड़ियाँ। चूड़ियाँ आप कांच की भी ले सकते हैं, मेटल की भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो फोग या चम्मच भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास में हो आप वो ले सकते हैं। और इस तरह से आप आटे में डालकर और उसको फिर से छानिए, तो आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल भी चलनी में नहीं चिपकेगा और बहुत ही आसानी से आटा हमारा छनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड में आटा कहीं से भी चलनी में नहीं चिपका है और चलनी भी हमारी नीट एंड क्लीन है। आई होप आपको मेरी आज की ये टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।